सोचो आप एक नए घर के ओनर बन गए हो और तुरंत ही सामने एक भारी टैक्स का बिल आ जाता है। ये सिनेरियो आपके साथ ना हो और आपको भी टैक्स कंफ्यूजन से बचना है तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए समझते हैं रियल एस्टेट टैक्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर प्रॉपर्टी ओनर को पता होनी चाहिए। पहला आता है प्रॉपर्टी टैक्स। ये एक एनुअल टैक्स होता है जो आपको आपके प्रॉपर्टी के ओनरशिप के बेसिस पे देना पड़ता है और ये टैक्स लोकल गवर्नमेंट लेता है, जिससे रोड्स, पार्क्स और पब्लिक फैसिलिटीज का मेंटेनेंस होता है। अगर आप इसका टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको हेवी पेनल्टी पड़ सकती है। आपको सवाल आएगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? तो इसका कैलकुलेशन अलग अलग सिटीज में अलग अलग होता है। कई जगह मार्केट वैल्यू के बेसिस पे होता है, कई जगह रेंटल यील्ड के बेसिस पे होता है और कई जगह यूनिट एरिया सिस्टम बेसिस पे होता है। अगर आपको इसकी सही अमाउंट की आइडिया चाहिए तो आपकी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट चेक करें। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी गेन टैक्स। ये प्रॉपर्टी बेचने पे लगता है। अगर आपने एक घर खरीदा और 2-3 साल बाद बेच दिया और आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिशिएट हो गया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने घर 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और अगर 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन टेंशन मत लो, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप वापस नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद समझते हैं टैक्स बेनिफिट। अगर आप प्रॉपर्टी लोन पे ले रहे हो तो होम लोन इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, जिससे आपके टैक्सेबल इनकम में मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट मिल सकती है अंडर सेक्शन 24B। उसके बाद समझते हैं कि टैक्स पेमेंट्स कैसे करें। आजकल प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे अवेलेबल है। आप आपके लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर बैंक और ई वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट पॉसिबल है। और ऐसे अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब शेल्टर असिस्ट।